कि मुझे सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी है। 10 लाख की आबादी के लिए वो ग्राउंड प्लस वन का हॉस्पिटल कैसा पूरेगा? ये देखो, यही विकास की पोल खोल होती है ना, ये कि ये पैसा गया कहाँ, कॉन्ट्रैक्टर ने किया। यहाँ का कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी जो 9 साल से मुंब्रा वालों के ऊपर अन्याय कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो बतावे ना इस बात के ऊपर। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। विकास के दावे करने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो कि मुंब्रा में इन दिनों काफ़ी ज़्यादा जो है चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी जो है विकास के दावे करती है, अब इन दिनों जो है एक मुद्दा जो है हम कह सकते हैं कि गरमाते हुए जा रहा है, क्योंकि अतिरिक्त आयुक्त के दौरे के बाद शानू पठान द्वारा ये कहा जाता है कि मुंब्रा की हालत काफ़ी ध्वस्त है और जो है काफ़ी काम जो है वो रगड़े हुए हैं। तो ये जो बातें तमाम जो उन्होंने कही है अतिरिक्त आयुक्त से, ये बात को किस नज़रिए से देखते हो हनीफ भाई? अस्सलाम वालेकुम। मैं इस बारे में ये बताना चाहूँगा कि आज तक के एनसीपी के जितने भी नगर सेवक हैं और यहाँ के एमएलए आमदार हैं, इन्होंने सिर्फ मुंब्रा कौसा के शहर वासियों को विकास के नाम पे सिर्फ धोखा दिया है। कभी इन लोगों ने विकास के नाम पे सही तरीके से मुंब्रा वालों के लिए काम नहीं किया है। देखिए, अभी आपके सामने ताज़ा मिसाल है, 2016 में रास्ता रुंदीकरण के लिए जो कार्रवाई हुई थी, तो रास्ता रुंदीकरण के बाद आज तक के जितनी दुकानें टूटी है उनमें से कई लोगों को पुनर्वसन नहीं हुआ। और दूसरी बात, रास्ता रुंदीकरण की हुई जगह के ऊपर महानगर पालिका को मुंब्रा कौसा शहर वासियों के लिए जो काम करना था, उस काम के लिए 20 करोड़ रुपया महानगर पालिका की तरफ से सारे नगर सेवकों की मान्यता से ये रास्ता रुंदीकरण की हुई ठिकान के ऊपर रास्ता बनाने के काम के लिए पैसा पास हुआ था। और इसकी मांगनी, सबसे बड़ी बात है, वो जो आमदार यहाँ के जितेंद्र आवाड़ इन्होंने की थी। अब ये हो गया सवाल, ठीक है, ये इन्होंने की थी, ये विकास के दावे कर रहे हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि ये जो विकास के दावे कर रहे हैं ना, ये सिर्फ खोखले दावे हैं, मुंब्रा वालों को बेवकूफ़ बनाने का है। वो कैसे? वो ऐसे कि आज मुंब्रा कौसा के अंदर रास्ता रुंदीकरण का तो एक मुद्दा नहीं, ऐसे कई मुद्दे हैं, लेकिन रास्ता रुंदीकरण के मामले के ऊपर मुंब्रा वालों के साथ में जो नाइंसाफ़ी हुई है, एक तो गाले पुनर्वसन को लेके, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि रास्ता रुंदीकरण के लिए 20 करोड़ पास हुआ और उसमें रास्ते में अड़चन में डालने वाली लोगों को, ट्रैफिक के लिए परेशान करने वाली, पैदल चलने के लिए परेशान करने वाली जो पानी की लाइनें थी, टेलीफोन लाइनें थी, मोबाइल की जो इंटरनेट लाइनें थी और इलेक्ट्रिक की जो लाइनें थी, ये सब इन लोगों को जो है रास्ता रुंदीकरण की हुई जगह के ऊपर इनको लेना था। हाँ, और पैसा पास हुआ था इसी काम के लिए। तो इन्होंने आज तक के पानी की जो लाइन जाती है मुंब्रा टू कौसा पूरे शहर वासियों के लिए, वो तक पीछे नहीं ली। आज भी तुम कादर पैलेस की बिल्डिंग के सामने देखो, बीच रास्ते में वो मेन लाइन पड़ी हुई है। इसी तरीके से आप अमृत नगर दरगाह गेट के सामने जाके देखो, वहाँ पे भी जो है वो पानी की लाइन रास्ते पे ही पड़ी हुई है। एक दूसरी बात, इन लोगों ने देखो सबसे बड़ा झूठ तो ये बोला है कि यहाँ पे विकास हो रहा है। अभी देखो, यही टेंडर एक 20 करोड़ का टेंडर निकला है। इतना करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद जो काम मुंब्रा में होना चाहिए वो क्यों नहीं हो रहे हैं? विकास का दावा करने वाले तो पहले इस बात का जवाब देवे ना कि ये पैसा गया कहाँ, कॉन्ट्रैक्टर ने किया। यहाँ का कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी जो 9 साल से मुंब्रा वालों के ऊपर अन्याय कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो बतावे ना इस बात के ऊपर। यहाँ आओ ना, बात करो ना हमसे, हमको इस बात का जवाब दो। हमारे शहर के ऊपर जो अन्याय हुआ, जो मामला हुए, ये अरे विकास के नाम के ऊपर भ्रष्टाचार हुआ। हालांकि मुद्दा इस वक्त रास्ता रुंदीकरण का है तुम्हारा, लेकिन मैं मिसाल के तौर पर बार बार बताता हूँ, हॉस्पिटल का मुद्दा था। हॉस्पिटल हमारा बनना था प्रपोजर के हिसाब से 4 माला, उस प्रपोजर के ऊपर आमदार ने क्यों काम नहीं किया भाई? यहाँ के नगर सेवक लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? प्रपोजर के ऊपर 10 लाख की आबादी के लिए वो ग्राउंड प्लस वन का हॉस्पिटल कैसा पूरेगा? ये देखो, यही विकास की पोल खोल होती है ना, ये विकास की पोल खोल होती है। और जबकि उसका बजट उस वक्त 54 करोड़ रुपया था, आज 147 करोड़ रुपये तक उसका बजट चला गया। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर मुंब्रा कौसा की आवाम जो है वो इंसाफ मांगती है। तुम इंसाफ करो ना, विकास करते हैं ना तो विकास तुम दिखाओ ना। तुम्हारा विकास कहीं दिख ही नहीं रहा। अरे तुम मेन रास्ते में एक पानी की लाइन जो आ रही है वो तक पीछे नहीं करवा सकते। 20 करोड़ रुपया लिया कंस्ट्रक्शन कंपनी ने, ठाणे महानगर पालिका ने, उसने मुंब्रा के शहर के आवाम के काम के लिए पैसा दिया, पैसा पास कराया कि भाई
मुमराई शहर के लोगों का काम हो, लेकिन इन लोगों की कोई तवज्जो नहीं थी। इसके लिए हमने बार बार महानगर पालिका को खतों किताबत करके ये सारी जानकारियां दी, जिसके ऊपर महानगर पालिका के आयुक्त विपिन शर्मा साहब ने एक्शन लिया और काफ़ी सारे कामों के ऊपर इंक्वायरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी कहा है महानगर पालिका आयुक्त साहब से कि भाई यहाँ पे खुद धनंजय गोसावी कार्यकारी अभियंता जो है वो 9 साल से उन्होंने हमेशा आरटीआई में माहिती छुपा के सिर्फ भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं किया। हाँ, और ऐसे कार्यकारी अभियंता के चलते हुए एनसीपी जो है और दूसरे जो नगर सेवक है, हाँ, वो सारे बजट को मान्यता देते हैं और काम यहाँ पे होता नहीं। फिर पैसा जाता कहाँ है? और फिर तुम ही बोलते दौरा करा के रखड़े हुए काम। अरे 3 साल हो गए ले पैसा दे के, आज तक काम नहीं हुआ। तो 3 साल तो क्या तुम सोए थे रास्ता रुंदीकरण के अंदर? हाँ, रास्ता रुंदीकरण के काम में 3 साल हो गया पैसा पास हो के। 2018 में पैसा पास हुआ, 2018 में वर्क ऑर्डर निकला ये रास्ता रुंदीकरण के काम का। तो आप लोग क्या इस वक्त सोए हुए थे? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने का इनका एक काम चलता है और इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार करना है, मुमरा वालों के विकास के नाम पे सिर्फ विनाश देना है इन लोगों को। अच्छा, जैसे आप कह रहे हो विकास नहीं हुआ है, तो कितना विकास हुआ है जो आप मानते हो कि हाँ ये इतना विकास हुआ है? भाई मैं तो एक बात बोलता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी सालों से ये सारी आरटीआई के अंदर और दूसरे कामों में शहर के लिए ही काम करता हूँ। मैं दावे की चोट भी बोलता हूँ, मुमरा वालों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। 10% भी विकास नहीं हुआ है, हमको विकास दिखता नहीं है। क्यों? अब मैंने एक मिसाल दिया ना आपको, हॉस्पिटल ही देख लो हमारा, है ना। हॉस्पिटल हमको 4 माले का मिलता तो 10 लाख की आबादी को भी कवर करता वो, रीवा और दूसरे इलाकों के लोगों को भी कवर करता वो हॉस्पिटल। और हमारे शिवाजी हॉस्पिटल जो है कलवा का, उसका भी लोड कम होता। तो क्या ग्राउंड प्लस, अब उसमें भी वो लोग बोल रहे हैं कि पहले ग्राउंड फ्लोर चालू करेंगे, उसके बाद तो 147 करोड़ तो तुमने इसी में दिखा दिया खर्चा हमारे को। तो बाकी का फिर 3 फ्लोर बनाने का और तुम कितना खर्चा लोगे, कब बनेगा वो? ऐसा कोई विकास तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। तो हनीफ भाई फिर वो कौन सा विकास गिनाते हैं और बताते हैं? अरे भाई, अब वो क्या है, नेता लोग हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए पॉलिटिक्स करना है, लोगों को बताना है, पानी की छोटी मोटी लाइन ज्वाइन कर देना है। वो तो एक आम जो जिम्मेदार शहरी होता है वो महानगर पालिका में जाके ये सब काम करा सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है ये सब। लेकिन असल जो विकास, बुनियादी सहूलतें जो है मुमरा कौसा वालों को जो मिलना चाहिए, वो एनसीपी वाले और दूसरे नगर सेवक और यहाँ के आमदार ने लूट के खा गए। कब्रस्तान तुम्हारे सामने ताजी मिसाल है। देखो आज दलदल हो गया वो, हमने पहले ही कहा कि मत लो इसको, हमारी असल ज़मीन दो। हाँ, आज हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, वो ज़मीन के ऊपर हमारे को कब्रस्तान दिया गया जहाँ पे आज हम मैयत दफन नहीं कर सकते बारिश में 4 महीना। ये कौन सा विकास है? तुमने कब्रस्तान की ज़मीनें खाई, तुमने शमशान भूमि की ज़मीनें खाई, तुमने दूसरे रिजर्वेशन की हमारी ज़मीनें खाई और तुम दावा करते हो विकास का। तो क्या लगता है मनपा चुनाव में आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे और जनता क्या अभी तक चुपी है? देखो, मैं मनपा चुनाव के अंदर या एमएलए चुनाव में या एमपी के चुनाव में मैं जनता से सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि अपने शहर में विकास हो, जिम्मेदारी हो हमारी ये कि ऐसे झूठे नेताओं को, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, मैं एक पार्टी की बात नहीं करता हूँ, कोई भी पार्टी का हो, वो झूठे वादे करते हैं। तो हमको ये सारी चीज़ों से ऊपर उठ के मुद्दों पे वोटिंग करना चाहिए। काय पे? मुद्दों पे, हमारे शहर के जो मुद्दे हैं उस पे हमको वोटिंग करना चाहिए कि हमारे शहर के अंदर ज़रूरत की सहूलतें हमको कैसे मिल सकती है और कौन लाके दे सकता है। जो आदमी आपको ऐसा लगता है कि वो लाके दे सकता है, उससे आप बात करो ना, उसको कहो ना कि भाई ये हमारे मुद्दे हैं, इस पर आप काम करो। इस पर आप काम करते हैं, अगर वो नहीं करता है तो आपको अल्लाह के करम से वोट देने का सबसे बड़ा अधिकार मिला है, आपके पास पावर है, उठा के फेंक सकते हैं आप। क्यों झेल रहे हो भैया? इतने नुकसान और इतने विनाश होने के बाद भी झेल रहे हो। अब क्या चाहते हो? और पूरी बर्बादी। तो मैं तो सिर्फ ये चाहूँगा कि भाई अच्छे से अच्छे लोगों को वोटिंग के अंदर वोटिंग के अंदर नहीं, इलेक्शन के अंदर उतरना चाहिए, यहाँ पे बदलाव आना चाहिए और ये सारा काम यहाँ की जनता कर सकती है, क्योंकि जनता जनार्दन ही सबसे बड़ी राजा होती है। एक लास्ट और एक छोटा सा लाइटर मूवमेंट का सवाल करूँगा। आप लगातार आरटीआई के माध्यम से जो है आवाज़ उठाते गए, एक हनीफ कामदार पुराना शहरी होने के नाते जो है आप नहीं कभी कोशिश करते हो कि मैं ही चुनाव लड़ लूँ या मैं किसी पार्टी को पूरा समर्थन दूँ? देखिए, असल में ना सियासत से मैं बहुत दूर रहता हूँ। 2017 तक देखो मैं सच्चाई नहीं छुपा था,
2017 तक मैं सियासत से कभी जुड़ा नहीं था, लेकिन सियासत में कुछ मेरे अच्छे दोस्त लोग खड़े रहे थे कि मुझे उम्मीद थी कि मैं आधी रात को भी इनको कहूँगा कि ये यहाँ शहर का काम है, ये वार्ड का काम है, जो भी काम है वो कर सकते थे। मैं उतनी एक्टिविटीज़ में था, लेकिन 2017 के बाद में मैंने छोड़ दिया। तुम्हारे सवाल का जवाब ये है, उसको मिला के और इसको मिला के, कि मुझे सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी है कि हमारे शहर के लिए जो भी काम करना है उसके लिए हम महानगर पालिका से लेके शासन के सभी विभाग के अंदर हम जो है वो अल्लाह के करम से सलाहियत रखते हैं कि हमारे शहर के लोगों का और किसी भी समाज के लोगों का काम हो। तो इसके लिए इलेक्शन लड़ने की क्या ज़रूरत है? मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है।